अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। चक्का जाम कर देंगे बाहर ना दिल्ली से बाहर आन दिया ना भीतर जान दिया। अपनी तो डिग्री लकोता है और किसान न्यू के है मोदी जी अगर तुम बावड़े हो नदान तुमने कोई बको रहा ये किसान बको ही मार जाएंगे रे 1000 साल तो अपने खुद पड़ते आ रही हैं। जिस दिन ये इलेक्शन होगा कोई सिस्टम बनेगा उस दिन ये बॉडीगार्ड ये ड्राइवर रोड पे छोड़ के जाएंगे, उस दिन भाई इशारा देंगे। ये काले कानून वापस ले लो। गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता, जनता के उससे प्रधानमंत्री बन रहा है। अगर जनता नाराज होगी तो अगली बार फिर हालात आपके भी बता देंगे क्या होता है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैरो पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत रेस्टोरेंट ओके साबुन तेल चमेली चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं, बिल्कुल उसी जगह पे जहां पे किसान लगातार जो धरना दे रहे हैं। और यहां पे अगर बात करूं तो कुछ किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि सरकार ने किसानों की मांगे मानने से मना कर दिया है, क्योंकि जो 10 पेजों की एक प्रति जो किसानों के पास भेजी गई है उनमें जो किसानों ने जो 3 मांगे मानने की जो एक मांग थी, जो 3 अध्यादेश हैं उनको वापस करने की मांग किसानों की थी। और 5 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें किसानों ने 2 टूक कहा था कि आगे 9 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसमें उन्हें हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो वो सरकार ने नहीं मानी। उसके बाद आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी वो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अजय अलावत, एक्स चेयरमैन झज्जर कोऑपरेटिव बैंक। मोदी जी से हमारी ये प्रार्थना है, या तो तुरंत हमारी मांगों को मान ले, ये 85% जनता की आवाज़ है, और नहीं तो ये आंदोलन और तेज कराएंगे जब तक वापस नहीं जावा, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो लेंगे। ठीक है। अब तक तो सर आपने जो दिल्ली की सीमा को घेरे हुए हैं आप, 2-3 सीमा खुली भी हैं, तो आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती चक्का जाम कर देंगे बाहर ना दिल्ली से बाहर आन दिया ना भीतर जान दिया। और ये काले कानून आम जनता के खिलाफ है। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सभी जनता के, जिसमें हर एक उपभोक्ता के खिलाफ है। इसमें ये मोदी जी के जो फ्रेंड हैं वो किसान से लेके स्टोर करके उन्हें 10-10 गुना भाव में बेचेंगे, तो ये आम आदमी के खिलाफ है। हमारी आम जनता से भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान का सहयोग दे, वो उनका खुद का सहयोग है। ठीक है। अब सरकार तैयार नहीं है किसानों की मांगे मानने को, किसान शांतिप्रिय रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये आंदोलन जो है ये प्रदर्शन है, ये उग्र रूप भी ले? नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रजातंत्र में जो आंदोलन होते हैं वो शांतप्रिय तरीके से आगे चलते हैं। जो शांतप्रिय आंदोलन होते हैं वो सफल होते हैं, और ये आंदोलन सफल होगा और हम इसको और तेज कराएंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एक बहुत बड़ा चेहरा और बहुत बड़ा नाम घासीराम नैन जी के पुत्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि सरकार और किसानों के बीच जो ये दूरियां ये खत्म हो जाए? सरकार को सुझाव देना तो हमारा काम नहीं। सरकार अपने आप में खुद सियानी है, वो इस भोली जनता की आवाज़ को नहीं समझ रही है। वो डेली कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात और मन की बात से उस किसान को मन की बात सुनाई नहीं दे रही। ये लाखों की संख्या में पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के हमारे पंजाब के भाई, हरियाणा के प्रदेश के भाई, इस स्टेज से कल 8 प्रदेशों के किसान बोल चुके हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हरियाणा के किसान तो आए ही नहीं। मैं उन हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, सभी वर्गों का किसका मैं नाम लूँ, चाहे PTI हैं, JVT मास्टर जी हैं, जितने भी कर्मचारी, सभी वर्गों ने जो आंदोलन में सर्व कर्मचारी संघ ने भी पूर्ण रूप से कल जो सहयोग दिया है उसका मैं आप मीडिया के माध्यम से उन सभी साथियों का यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। इस आंदोलन में जितना भी सहयोग कल हुआ है, आज तक इसका इतना सहयोग पिछले किसी भी का जाम में नहीं हुआ। ये खट्टर साहब को पता लग जाना चाहिए कि वो कहता है कि पंजाब का किसान आया है, हरियाणा किसान तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। उसको या तो उसकी CID सिक्योरिटी में कमी है या उसकी सोच में फ़र्क है। ये जो आंदोलन है ये अब अकेले किसान का आंदोलन नहीं रह गया, ये आम जनता का जन जन का आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन अब तभी वापस होगा जब ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे। क्या लगता है सर आपको, सरकार आखिर किसानों की बात मान क्यों नहीं रही है? पहले सरकार कह रही थी कि विपक्ष का काम है, जब थोड़ा विरोध शुरू हुआ था। अब तो लगभग पंजाब और हरियाणा दोनों प्रांतों के लगभग किसान जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, UP से भी आ रहे हैं, देश के हर हिस्से से किसान आ रहे हैं। तो क्या सरकार को नहीं लगता कि ये वाकई में गलत है?
सरकार की गलत फहमी है, गलत नीति है, गलत सोच है। वो इस किसान को किसान ही नहीं समझ रही, उसको तो इस किसान को हत्या करने का जो काम करना शुरू किया है, किसानी को ख़त्म करने जा रही है। मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, जो काले वाले बच्चे, बाल वाले बच्चे हैं, उनके लिए संघर्ष किया जा रहा है। ये सरकार चाहती है ये किसान अपने ही खेत में मजदूर बन करके रह जाए। ये जो कानून आज यहाँ लगाना चाहती है, 2006 के अंदर बिहार प्रदेश के अंदर ये कानून लागू किया था। आज आप देख लीजिए कि बिहार के प्रदेश के अंदर जो नौजवान युवा साथी हैं, हमारे हरियाणा और पंजाब के प्रदेश के अंदर फसल का पौध लगाने का काम करते हैं, दूसरी भी जितनी भी मजदूरी का काम करते हैं, और रेल की रेल भरकर यहाँ आती है। हमारा प्रदेश का किसान जो हरियाणा और पंजाब के अंदर खुशहाली थी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये खुशहाली नौजवानों की देखी नहीं जा रही। सर क्या कहना है? मोदी जी से प्रार्थना है कि वापस लेने में उसका कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हमारी पूरे किसानों की हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मोदी जी गलत काम हो जाता है, आप भी नीचे से ऊपर तक गए हो, ये काले कानून वापस ले लो। घमंड में कुछ नहीं होता, जनता के उससे प्रधानमंत्री बन रहा है। अगर जनता नाराज होगी तो अगली बार फिर हालात आपके भी बता देंगे क्या होता है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है आने वाले समय में किस तरह पे, किस स्तर पे आंदोलन जा सकता है? जितना जल्दी हो उतना जल्दी सरकार ने तीनों कानून वापस करके किसान के समर्थन में फैसला लेना चाहिए। और तमाम जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी कराया, चाहे वो धारा 370 थी, राम मंदिर था, GST था, 100 जितना। लेकिन जो 85% जनता, जो गरीब जनता थी, आज उसका जो शोषण हो रहा है, काले कानून लगा के जो गरीब जनता अपना गुजारा करे, पेट भरे, इसकी बददुआ मेरी तो ये प्रार्थना है कि मोदी जी ने नहीं लेने चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती को स्वीकार करना बड़ापन है। अगर कहीं इसमें कोई चूक होगी तो इसको सुधारा भी जा सकता है। इस हिंदुस्तान के संविधान में बहुत अमेंडमेंट हुए, इसको वापस करें और किसान के हक में दूसरा बिल भी ला सकते हैं। लेकिन किसान को कम से कम ये सेटिस्फाई तो हो कि इससे मेरा भला है। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, नेताओं का, हरियाणा के नेताओं का भी विरोध किया जा रहा है, चौधरी रणजीत सिंह का और दुष्यंत चौटाला का, मुख्यमंत्री का, बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। तो उनको नहीं लगता कि जिन किसानों जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो उन किसानों की देन है? अगर वो किसान कह रहे हैं तो आप उसको छोड़ दो और किसान दोबारा से दे देंगे, इसमें उनका फायदा ही है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर क्यों नहीं वो कुर्सी को छोड़ रहे हैं? ऐसा है, लालच बुरी बला है, एक चपरासी नौकरी नहीं छूटती। इन लोगों की सोच ये है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम परमानेंट हैं। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैरो पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत रेस्टोरेंट, ओके साबुन तेल चमेली चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। ये अपना मौलिक अधिकार समझते हैं कि हम बन गए तो हम यहाँ रहेंगे। ये उनकी भूल है। मैं ये कहता हूँ भाइयों ने बनाया और भाइयों द्वारा ही, भाइयों में रहना, भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना ही ज़िंदगी का ध्येय होना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं हम इस मकसद के लिए आए, उनकी भूल है। जिस दिन ये इलेक्शन होगा, कोई सिस्टम बनेगा, उस दिन ये बॉडीगार्ड, ये ड्राइवर रोड पे छोड़ के जाएंगे, उस दिन भाई इशारा देंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एक युवा किसान मेरे साथ और मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर के? किसान लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं, क्या आप? भाई दरअसल ये कानून है ना, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में लगा रखा था पहले सरकारों ने, और उन इलाके में जितनी टोटल बंजर जमीन है ना, उतनी तो हमारा सारी जमीन हरियाणा पंजाब वाले आगे। जो ये मंडी सिस्टम है ना, जो यहाँ पर मंडी सिस्टम है और MSP का मामला है, इससे के कारण हम बेहतर हैं कि वहाँ का आदमी इस कानून का मारा उड़ा हमारे यहाँ पर आगे गुजारा करे। ये जो हालात बिहार की, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मजदूर की, किसान की ना, वो व्यवस्था यहाँ आ जाएगी। ये मोदी सरकार है ना, भगवाने का काम कर रहे हैं। इसमें मोदी की भी गलती कौन है? मोदी जी को जो ये लिख के दे ना कॉर्पोरेट वाले, ये भगोरे हैं। पीछे उड़े गए मेरठ मोदी जी, उड़े किसाना की रैली करी मुजफ्फरनगर मेरठ में, उड़े के बोले भाई केंद्र सरकार थारा बेला का भुगतान, मील का भुगतान, बेला गन्ने का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। वो किसने लिख के दिया? मोदी को बहका तरह है। गन्ने भुगतान कौन करेगा? के पैदा हो रहे आपने बेरा ना करे यार गंडे के बता, रैली में कहने लग रहे 95% भुगतान। बता भाई हैं, अपनी तो डिग्री लकोता अंडे है और किसान न्यू के है मोदी जी। आगे तुम
तुम बावले हो नदान तुमने कोई बको रहा, ये किसान बको ही मार जाएंगे रे। 1000 साल तो अपने खुद पड़ते आ रहे हैं। मोदी जी ने न्यू सोचना चाहिए, नोटबंदी कर आम आदमी मारा, GST तो व्यापारी मार दिया, और किसान तो जिस दिन तो डीजल बढ़िया था ना, जब बदे मर रहा है, ईब तो थोड़ी बहुत के मना के राहत देनी चाहिए। ये मोदी जो काम कर रहा है ना किसान के प्रति, यह अति कर रहा है। 370 की धारा हटाई, उसमें सब खुश थे, मोदी जी की वाह वाह हुई। ईब मोदी जी मांगे जो किसाना पीछे पड़ा ना, न्यू मान ले 370 भी सारी चीज भूल गए, बांस उठने लग गई, बांस उठ जाएगी, सौगंध नहीं आओगी। इसलिए मोदी जी ने यो फैसला ना, जब ये घर बना हुआ है और नीम गलत निकल गई, बीच में तरेड़ आ गई यार, तोड़ के दोबारा भी तो बन सके है। इस आगे कानून हो गया और दंगता ने पास कराया। जब जो उस टाइम राज्यसभा में थोड़ी बहुत लोगों की सलाह ले लेता, वॉइस वोटिंग नहीं कराता मोदी जी, उस टाइम तो वॉइस वोटिंग करा दी। जबकि कानून में न्यू कह रखे भाई एक आदमी भी विरोध करे तो वोट डालने का अधिकार है। वॉइस वोटिंग करी, बार सांसद काट के भेज दिए हैं, रोड पर खंदा दिए, वे बैठे रहे। मोदी जी को कम से कम ही अपनी गलती मान के किसान के हक में पीछे हट जाना चाहिए। अति करवाने की कोई जरूरत नहीं, यो हंगा इतना नहीं चलेगा। देशव्यापी आंदोलन हो लिया है, नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप लोग ये रोड जाम मत कहा करो, किसान रोड जाम करे। किसान आगे 2 राह हैं पंजाब के आने के, एक तो वो सिंधु बॉर्डर वाला, एक टिकरी बॉर्डर वाला। भीतरले किसान आ देता हूँ, बाहर ले उड़े। ये पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में बैठने की जगह जंतर मंतर चा रामलीला मैदान। दिल्ली वाले ने 5 जगह थी ये रोक के, ठंडे फुहारे मारे, लठ भी मारे, इन किसी को तू शब्द भी नहीं कहा। ई बाड़ बॉर्डर पर जाके देख ले, जब किसान रोकेगा तो किधर छेड़े गेरेगा, पेड़ा काटेगा। रोक रखे दिल्ली सरकार ने, बैरियर इनके, JCB इनकी, पत्थर इनके। तो यूँ मुद्दा तुम गलत ठाओ पत्रकारों, इस बात को कहो। अगर दिल्ली सरकार दिल्ली वाला के नाक में दम कर रही और हमने भी रोक रही, यार वे दिल्ली वाला ने क्या कसूर कर दिया रे, ना तो खोल के हमने जंतर मंतर पर बैठ लें दो हैं। तो इसमें टोटल मोदी सरकार की गलती है, इन नए वापस लेने पड़ेंगे कानून, और ये थोड़ा बहुत नुकसान करके ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हटने वाले नहीं। किसान कई अगर जो किसान आड़ मान गया तो बिहार से भी 72 हालत हो जाएंगे। उनका तो जमीन भी पड़ी मारा, तो जमीन भी कौन है। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तमाम किसानों का, किसान एकता, तमाम किसानों का यही कहना है कि ये वही किसान है जिन्होंने धारा 370 हटाने के बाद मोदी जी की पीठ थपथपाई थी, वाहवाही की थी, और उसके बाद में दोबारा से प्रधानमंत्री बना दिया। और आज वही किसान इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो मोदी जी को वो किसान जो हैं वो किसान नहीं दिखाई दे रहे, वो विपक्ष आतंकवादी दिखाई दे रहे, खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात किसान नेताओं की और भी कहनी है कि ये जो किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, ये दिल्ली सरकार की बदौलत डटे हुए हैं। दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार की बदौलत यहाँ पे डटे हुए हैं, क्योंकि आगे सरकार ने बैरिकेड लगा करके किसानों को रोक रखा है। किसानों ने किसी भी तरह से रोड जाम नहीं किया हुआ। यहाँ से जब जाते हैं आते हैं तो रास्ते में आवागमन जो है व्हीकलों का लगा रहता है। आगे पुलिस को तैनात कर रखा है। पुलिस ने जो किसानों का रास्ता रोक रखा है, दिल्ली निवासियों का रास्ता रोक रखा है, आम जनमानस का रास्ता रोक रखा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगे अतिशीघ्र माने और किसानों को यहाँ से अपने अपने घर की ओर रवाना करें। खैर, आने वाले समय में किस तरह से सरकार इस पे इम्प्लीमेंट करती है, सरकार किसानों की मांगे मानती है या नहीं मानती, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान जो है वो किसी भी हालत में बिना मांगे मनवाए यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। एक स्लोगन हमारा है कि जीतेंगे जरूर और शांति से जंग जारी रखना। सबसे ये निवेदन है पंजाब से हरियाणा से, जीतेंगे जरूर, शांति से जंग जारी रखना। ठीक है, जीतेंगे जरूर, शांति से और जंग जारी रखना, इस स्लोगन के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।